Hello friends, this is Sanay. Welcome to my channel, and today I am here with a very special experiment regarding fuel consumption of Creta, the new Creta. I am sure mileage videos तो बहुत देखे होंगे आपने, but this time this is very unique and different. इस वीडियो में हम क्रेटा का माइलेज टैंक टू टैंक मेथड से कैलकुलेट तो करेंगे ही, साथ ही हम डिफरेंट ड्राइविंग स्टाइल्स में क्रेटा का माइलेज रिकॉर्ड करेंगे. This will help us to see the fluctuations as well as understand how differently the car reacts when driven by different drivers. ऑल्सो इस वीडियो में हम क्रेटा का जो माइल मीटर है उसको काफ़ी डिटेल में समझेंगे. इसके जो डिफरेंट पेजेस हैं जैसे ड्राइव इन्फो है, एक्यूमुलेटेड इन्फो है या फिर इंस्टेंट फ्यूल मीटर है, इन सब को काफ़ी डिटेल में देखेंगे और आपस में कंपेयर करेंगे जिससे हमें इंटर पेजेस की एक्यूरेसी पता चले. और फाइनली जो टैंक टू टैंक मेथड से क्रेटा का माइलेज आएगा उसको कंपेयर करेंगे जो माइल मीटर में फ़ाइनल शो कर रहा होगा, जिससे हमें माइल मीटर की एक्यूरेसी पता चलेगी और क्रेटा का माइलेज तो आपको मिलेगा ही. साथ ही इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा दैट व्हाट शुड बी योर ड्राइविंग स्टाइल टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम माइलेज फ्रॉम द कार. सो गाइस, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, इससे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट. बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिले. And guys, just to add, the experiment is done only on highways, so it will give you the range of Creta's mileage on highway and not in the city or in mixed mode. The AC is on all the time. We are heading to the petrol bunk now to fill the tank, and the idea is to drive the car in three modes: VIP, Comfort, and then Sports mode. These are the names given by me to just denote the driving style. It is not something which comes with the car, so don't get confused. For example, in VIP mode, I'll try to maximize the mileage. I will be very light on the accelerator, and I will shift the gears gradually, mostly in low RPMs. Similarly, in sports mode, I'll be a little hard on accelerator, and the RPMs will be on the higher side. So we are at the petrol bunk. Here comes the click sound. So this is how the mile meter looks. The kilometer reading, what you can see here, is 3960. I will drive 10 kilometers in each mode. But before that, let's try to understand the functionalities in detail. So let's start with the instant fuel economy meter. Yeah, this one. यहाँ पे एक तो आपको एक बार दिख रहा है जिस पे 10, 20, 30 मेंशन्ड है. ये हमारा इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी मीटर है. ये हमें इंस्टेंट माइलेज बताता है, एंड दिस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ फोर्स यू पुट ऑन एक्सेलरेटर. तो जितनी ज़ोर से आप एक्सेलरेटर दबाएंगे ये बार तुरंत रिएक्ट करेगा और उतना ही आपको माइलेज कम दिखाएगा इसमें. और उसके ऊपर जो 22.1 वाला डेटा आपको जो दिख रहा है, दैट टेक्स डेटा फ्रॉम द इंस्टेंट मीटर and accumulate it over a period of time, and that period of time is I think 1 minute. ये हर 1 मिनट के बाद रिफ्रेश होता है. आइए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे. दिस इज़ accumulated info पेज. ये पेज कभी भी ऑटोमेटिकली रीसेट नहीं होता है. इसमें जब भी आपने लास्ट टाइम रीसेट किया होगा मैनुअली, उस समय से लेके आज तक का डेटा आपको इसमें दिखाता है. इसमें लास्ट टाइम रीसेट के बाद टोटल किलोमीटर्स रन, कितने घंटे गाड़ी का इंजन ऑन रहा और माइलेज, ये 3 डेटा दिखाता है. तो इसमें अगर आप चाहें तो एवरेज स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल आवर्स. लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज नाउ. दिस इज़ ड्राइव इन्फो. इसका जो डेटा है आई थिंक वो हर दिन रीसेट होता है खुद से. तो आप देख सकते हैं कि आज मैंने 12.4 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, बट अगर आप एक्यूमुलेटेड इन्फो को देखें तो इसमें टोटल डेटा दिखा रहा है 57.3, जो मैंने शायद 2-3 दिन पहले रीसेट किया था लास्ट टाइम. एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपकी गाड़ी खड़ी है तो इंस्टेंट मीटर आपको रीडिंग शो नहीं करेगा, लेकिन ड्राइव इन्फो और एक्यूमुलेटेड इन्फो, ये दोनों जो मोड हैं वो डेटा कैप्चर करते हैं और उसको कंसिडर करते हैं अपने कैलकुलेशंस में. इसके अलावा नेक्स्ट पेज स्पीडोमीटर है, जिसके बारे में आप लोग सब जानते हैं. तो अभी फ़िलहाल इस एक्सपेरिमेंट में हम पहले तीनों मोड को रीसेट कर देंगे और हर मोड में 10 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद हम ड्राइव मोड और इंस्टेंट मोड को रीसेट करेंगे, बट एक्यूमुलेटेड को छोड़ देंगे. इससे ड्राइव मोड हमारा तीनों मोड का इंडिविजुअल माइलेज बता देगा हमें, और उसके बाद उस तीनों का एवरेज निकाल के हम एक्यूमुलेटेड मोड से कंपेयर करेंगे. दैट विल बी द फर्स्ट कंपैरिजन. और इंस्टेंट मोड को हर ड्राइविंग स्टाइल के पहले रीसेट करने का आइडिया ये है कि दैट विल गिव अस द लाइव माइलेज ऑफ ईच ड्राइविंग स्टाइल, जस्ट टू मॉनिटर हाउ द कार रिएक्ट्स. इसके बाद हमारा सेकंड और फाइनल कंपैरिजन होगा, जो एक्यूमुलेटेड इन्फो में जो माइलेज शो कर रहा है उसको कंपेयर करेंगे टैंक टू टैंक मेथड से जो माइलेज आया उसके साथ.
सो नाउ आप देख सकते हैं मैंने सारे पेज को रीसेट कर दिया है. इट्स टाइम टू स्टार्ट. एंड गाइज, अगर आपको फ़िलहाल कोई भी स्टेप समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, जब प्रैक्टिकल होगा तो थ्योरी खुद ब खुद क्लियर हो जाती है. सो लेट्स स्टार्ट एंड VIP मोड ऑन. And now you see the instant meter started fluctuating. So this denotes the car is giving me a mileage of 10 at this point of time. Now it is giving 12 at this point of time. So something like that. This is very dynamic. Hey, please wait. Sorry guys, I forgot to put seat belt again. Now I'm back. Guys, we are done with 10 kilometers, but I wanted to touch this 30 kilometer per liter mark. So come on. And yes, we did it. So now I'll stop the car. 30.1. हमारा पैर क्रूज कंट्रोल से कम है क्या? और अब ये कम हो गया 29.9 क्योंकि कार स्टार्ट है, तो एज आई सेड अर्लियर कि वो रिकॉर्ड में ले रहा है उस कैलकुलेशंस को. So now we will quickly note down the reading of drive info, which is 29, and reset it. Done. We will leave this accumulated info and reset this fuel economy as well. Done. And we have driven 10.6 kilometers in this mode. तो आगे मोड्स में भी इतना ही किलोमीटर ट्राई करेंगे रन करने का. एक और बात, ड्राइव मोड 29 दिखाने का मतलब है कि स्टार्टिंग से अभी तक उस पीरियड ऑफ टाइम में माइलेज 29 का है, और इंस्टेंट मोड जब 30 हुआ तो इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे गाड़ी 30 का माइलेज दे रही थी. सो नाउ सिंस वी हैव सक्सेसफुली टेकन द रीडिंग्स ऑफ VIP मोड, सो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट विद कंफर्ट मोड और सिटी मोड, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. Now the kilometer reading is 3980. Let's quickly jump to drive mode so to see the exact figure. 9.9, so we have to drive a little more.
10.6 now, but I have to look for some parking space. 10.7 now. So here we stop. So it's time to find out the readings in comfort mode. Let's see. So instant is 21.8, accumulated is 24.8, which has come down from 29, and drive info is 21.7. So this is the 21.6 now. So this will be our final reading for comfort mode. Let's quickly reset it. Done. And then we will go to the instant page and reset it as well. Done. So 21.6 is the key figure in this mode. Now let's start with sports mode, which is fun to drive. Now we have reached 10.6, but the petrol bunk is a little bit ahead. We are entering into the fuel station now. Here we are. So now we will quickly look at the readings. Drive info shows us 15.1. And instant is 14.6. Tank ho chuka hai full, and the reading is 1.63. We will check the accumulated info, which is 20 km per liter, and the kilometer run is 32.6. Now the most awaited part. Let's look at the comparison. So at the end of the experiment, the accumulated info reading shows us the total kilometers run is 32.6 and mileage is 20 km per liter. Similarly, you can see drive info readings on the screen. The data includes total kilometer and mileage in all three modes. Now in the last section, I have calculated average mileage considering all three modes. Total kilometers by total fuel exhausted. So by doing some maths, we came across the figure of 20.33 km per liter, which is very much similar to accumulated info data. There is a deviation of around 1.5%, but the deviation is significantly low. Now we head up to the next comparison, the accumulated info mileage versus mileage from tank to tank method. So as you saw in the video, the fuel refilled was 1.63 liter. So now if we calculate mileage from tank to tank method, that is 32.6 divided by 1.63, it comes 20 km per liter, which is exactly same as the accumulated info readings. So the conclusion, it is very accurate. Now let's see some findings based on the experiment. First thing, we just saw CREDA mile meter is very accurate. Second, you got to know mileage in individual modes with different driving styles, which was 29, 21.6 and 15.1 in descending order. You also got to know the overall mileage, which is 20 by tank to tank method, as well as it was showing in the accumulated info. And then finally you saw how the car reacts with respect to different driving styles. You saw the range was from 15 to 29.
इसका मतलब अगर आप काफ़ी अच्छे से गाड़ी चलाएंगे ये फोकस करते हुए कि मुझे गाड़ी से माइलेज निकालना है, तो हाईवे पर क्रेटा आपको 29 तक माइलेज दे सकती है। और अगर आप काफ़ी रफ़ चलाएंगे तो भी ये आपको 15 तो दे ही देगी। और फाइनली जाते जाते कुछ टिप्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग गुड माइलेज। अगर आप अपनी कार से माइलेज चाहते हैं तो एक्सीलेटर को कभी भी ज़्यादा ज़ोर से ना दबाएं। ऑलवेज़ कीप लाइट फुट ऑन द एक्सीलेटर। ये प्रैक्टिस की चीज़ है, आप प्रैक्टिस करेंगे, आदत बनाएंगे तो धीरे धीरे आप यूज्ड टू हो जाएंगे इस चीज़ के। और इसमें जो इंस्टेंट माइलेज मीटर है आपकी हेल्प कर सकता है। ट्राई करें एक्सीलेटर और उसका कोऑर्डिनेशन बनाने का कि वो हमेशा हायर साइड पे रहे। देन डू नॉट रेव द कार। लोअर RPMs आर आइडियल फॉर एक्सट्रैक्टिंग माइलेज। Try to keep the car single hand drive, and finally, last but not the least, do braking of the new car properly. So that's it for the video guys. I hope कि आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक बटन को हिट कीजिए। फिर मिलेंगे जल्दी ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।